साथ शुरुआत करते हैं। एक और MiG-29 क्रैश हो गया है। बाड़मेर के कवास के पास MiG-29 क्रैश हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि विमान हादसे में पायलट सुरक्षित है और दूसरी राहत की बात यह है कि आबादी वाले इलाके में विमान क्रैश नहीं हुआ। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही घटना। एयरफोर्स और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी अशोक शेरा जुड़ गए। अशोक, क्योंकि आप मौके पर पहुंच चुके, तस्वीरें जरा दिखाइए और ये बताइए पायलट कितनी किलोमीटर दूर हादसे की जगह से इजेक्ट हुआ है। विजेंद्र जी, सबसे सुखद खबर यह है कि जैसे ही ये MiG-29 है, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये ऑफिशियली जारी किया गया है कि वो क्रैश हुआ है, उसके बाद से तुरंत प्रभाव से जो है इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे और बाड़मेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तुरंत प्रभाव से जैसे ही ये खबर मिली तो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा इस पूरे हादसे में सुखद खबर वो है कि हमारे जो जाबाज पायलट हैं वो सुरक्षित है, उन्होंने खुद को इंजेक्ट कर लिया है। हमारे सहयोगी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और हम वहाँ उसी जगह पर हैं जहाँ ये हादसा हुआ है और मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर एक तरफ जो है वो मिग जो है वहां पर चल रहा है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव, जहां फर्स्ट इंडिया हमेशा से ही किसी प्रकार की कोई प्रकार की इस प्रकार की हादसे की खबर होती है सबसे पहले दिखाने की ये कोशिश करता है। और इसी तरीके की आज हम देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस गांव के जो सरपंच हैं वो यहाँ पर पहुंचे और आप देखिए सरपंच से हम बातचीत करेंगे किस तरीके से हादसा हुआ और कब कैसे आपको ये सूचना मिली थी। सर, मेरे को ये लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली थी। एयरपोर्ट से इनका फोन आया था कि बीडी साहब का भी फोन आया था कि वहाँ विमान गिरा है। तो हमने लोकेशन यहाँ ढूंढ के कंफर्म किया, तो हम आके लोकेशन इनको शेयर की और अधिकारी मौके पे पहुंच गए। क्योंकि अब देखिए इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो उसमें हमेशा देश जो भावना है वो उससे ओतप्रोत रहते हैं और जैसे ही ऐसी प्रकार की खबर मिली तुरंत पूरा गांव उमड़ गया। अब देखिए जैसे ये खबर मिली तो पूरा यहाँ के लोग यहाँ पर पहुंचे, तो ये अपने आप में कितना बड़ा। और यहाँ पर की अभी क्या अपडेट मिल रही है, क्या यहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं? नहीं, अधिकारी कुछ नहीं है, बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो हमारे वो पायलट है वो देश के लिए रक्षा कर रहे, वो दोनों ही सुरक्षित है बता रहे हैं। बाकी विमान तो चल गया, बाकी नुकसान कोई आने का नहीं हुआ। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पायलट ने पूरी सूझबूझ दिखाई है, आबादी वाले जगह से दूर ले जा करके यहाँ पर ये मिग क्रैश और किसी को कोई नुकसान नहीं, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे सीनियर स्कूल है, इससे यहाँ से 200 मीटर पीछे सीनियर स्कूल है और कम से कम 100 डाणियां हैं। उसको आबादी को बचाते हुए आगे पायलट ने जानबूझ कर सूझबूझ कर दिखाकर उनको आगे ये गिराया जो जहाँ सुनसान जगह है। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तकनीकों के कारण और सुरक्षा के कारणों के चलते हम लोग वहां पास में नहीं जा सकते। ये चीज हमें भी हमारे दर्शक उन्होंने भी दिखानी होगी कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमें खुद को अवेयर रखना होगा, लोगों में ये मैसेज देना होगा कि जब इस प्रकार का हादसा हो तो उससे दूरी बना के रखें। हम भी हमारे दर्शक इस गाँव के जो तमाम लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं कि दूर रहें। लेकिन आप अगर दूसरे तरफ की बात करें तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हादसा हुआ है कहीं ना कहीं मैं ये एक बार मैं बाड़मेर कलेक्टर साहब से जानना चाहूंगा। सर, किसी प्रकार का कोई नुकसान की खबर तो नहीं है, ये हमारे दर्शकों को फर्स्ट इंडिया के माध्यम सबसे पहले बताना चाहते हैं। नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, बाकी अभी वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, ये अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, अभी एयरफोर्स ऑफिशियली बताएगा। निश्चित तौर पर ये बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो एयरफोर्स है वो वेरीफाई करेगा। आप देखिए तमाम जगह पर है वो पुलिस यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर किसी लोग जो है ग्रामीण हैं उनको यहाँ पर आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। बाड़मेर के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा है वो यहाँ पर लगातार मुस्तैद और सबसे पहले यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुंचते। एसपी साहब, अब क्या हालात है और ग्रामीण लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे क्या अपील आपकी रहेगी? ये सूचना ग्रामीणों से ये अपील है क्योंकि जहाँ पे ये विमान क्रैश हुआ है वहाँ से दूर रहे, 400 मीटर की परिधि से दूर रहे और पूरा पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा हुआ है और सारे एयरफोर्स के ऑफिसर है, सभी ऑफिसर है। और निवेदन यही है कि आसपास की मदद करें प्रशासन की और जो घटना उससे 400 मीटर दूरी पर है। निश्चित तौर पर हम भी हमारे दर्शक हैं उनसे सभी से अपील करते हैं और विशेष इस ग्रामीण के इस गांव के लोग हैं उनसे भी हमारे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि इस जगह से दूर रहे, क्योंकि अभी भी मिग जो है वो जल रहा है। किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी अन्य लोगों को नहीं हो। जिस तरीके से मंशा थी हमारे पायलट की कि किसी को कोई और नुकसान नहीं हो, वो मंशा पर हम सब लोग उन पर खड़े उतरे और किसी को नुकसान नहीं हो। जिस व्यक्ति ने अपनी जान पर बाजी लगाते हुए इस मिग को जो है दूर तरफ ला करके लोगों को बचाया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग
लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग दूर रहें। तो आप देखिए विजेंद्र जी, हम लगातार यहाँ जो है बाड़मेर के जिला कलेक्टर से हमने बात की है, बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक है उनसे बात की है, यहाँ के सरपंच हैं उनसे बात की है, और आप यहाँ देखिए सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस के जो यहाँ वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं। एक तरफ आरएसी है, और सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जो यहाँ की आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के ग्रामीण हैं वो किस तरीके से, इस ग्रामीण यहाँ के लोगों में देश के प्रति जो एक भावना रहती है वो किस तरीके की है कि जैसे ही किसी प्रकार की ऐसी सूचना मिलती है तुरंत प्रभाव से यहाँ पर पहुंच गए कि हमारे जाबाज भाई हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे पायलट हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, हम गांव के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ये लोग तुरंत यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या नाम है आपका और क्या सूचना मिली थी आपको? कैलाश नाम है, यहाँ पे गए, वापस व्हाट्सएप पे आया तो आज 2 मिनट में देख लिया मैंने। 0 पॉइंट पे जैसे निकली थी ने वहाँ से ऐसे लाइट दिख रही थी। हम पीछे गाड़ी लेके आए, आप गिरी, उससे 5-10 मिनट में पहुंच गए। तो यहाँ को क्या सूचना मिल रही है? क्या ये रिनमल सिंह जी है, इनके घर के पास एक पायलट गिरा है, वहीं पे पायलट, वहाँ पे पायलट आपके घर के पास है? पायलट सुरक्षित है, उनको हमने बचा लिया। आपके घर के पास था? बिल्कुल बिल्कुल हमारे घर के पास था। मेरा भाई वहाँ मोर के मौके पहुंच गया था, एयरपोर्ट को सूचना दी, एयरपोर्ट पहुंच गई है और उसको मिला दिया, उनसे मिला दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं, जब कुछ किसी प्रकार की चोट वोट नहीं? कोई चोट वोट नहीं। उन्होंने मेरे को पूछा भाई सिविलियन कोई हादसा हुआ, नंबर पे कॉल किया, फटाफट पुलिस वगैरह आई। तो क्या आज उस पायलट के लिए आप लोग क्या कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को बचाया है, हो सकता है किसी डाला है गाँव का नहीं, ये ऑयल फील्ड को बचाया पूरे को, गाँव तो बचाया। सैल्यूट करते हैं ऐसे जवानों को हम। वो एमपीटी की तरफ जा रही थी, एक पायलट कवास के पास उतरा है, वहाँ पे उसके पास भी हम खड़े थे, जाके आए। वो बोलेगा इधर जा रही थी, मैंने इस नदी की तरफ मोड़ के इधर। निश्चित तौर पर विजेंद्र जी, आप तस्वीरें देखिए, गांव के लोगों से हमने बातचीत की है, तो आप देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हालात क्या होने वाले थे, लेकिन हमारे जाबाज पायलट ने किस तरीके से हैं और उन गवाहों के साथ बता रहा है जिन्होंने उनकी हेल्प की है। ये एक सुखद खबर है, लेकिन दुखद तस्वीर दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूं कि MiG-29 जल रहा है। आप सोचिए 63 साल, 400 विमान क्रैश, 200 पायलट खो दे, 50 सिविलियन खो दे, और उस MiG-21 को चेंज करने के लिए MiG-29 लाया जाए और MiG-29 भी इस तरीके से क्रैश हो जाए तो बड़ा सवाल है। अशोक हमारे साथ लगातार बने। अशोक, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कौन सा MiG-29 कौन सी जनरेशन है, F-16 है, F-17 है, जो भी है, लेकिन जो 400 मीटर का दायरा बनाया जाता है, क्या वो सिविलियंस की सुरक्षा के लिए या इसलिए बनाया जाता है ताकि एयरफोर्स की सूचनाएं लीक ना हो? देखिए कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर पहले अगर इस एक पक्ष को देखें तो ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ सिविलियंस की सुरक्षा के लिए 400 मीटर का घेरा बनाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जो दायरा है वो 400 मीटर है, वो दूर रहें, तो कहीं ना कहीं उनकी सूचनाएं लीक नहीं हो, ये भी निश्चित तौर पर कह सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा पहलू है वो ये है कि यहाँ जो सिविलियंस है उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, क्योंकि अभी मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर MiG-29 जो है वो जल रहा है। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि MiG-29 था, लेकिन जैसा अभी आपने पहले बताया कि 63 साल में जो है ये लगातार कई ऐसे जो हैं मिग क्रैश की घटनाएं हुई हैं। 200 हमारे पायलट जो हैं वो जब हम उनको खो चुके हैं, 65 से अधिक जो सिविलियंस हैं उनको हम लोग खो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े करते हैं। आप देखिए आज अगर किसी बात को लेकर कहा जाए तो सबसे खास बात यह है कि हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अमला है, चाहे वो पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें, आप देखिए सबसे पहले बाड़मेर के SDM है वो बार पहुंचे और पूरा प्रशासन अब तुरंत बाड़मेर के जिला कलेक्टर और SP तुरंत प्रभाव से यहां पर पहुंच गए और पूरे मामले को लेकर कंट्रोल में लिया है। SP लगातार सुरक्षा को लेकर लोगों को अपील कर रहे हैं, जिला कलेक्टर भी कह रहे हैं कि लोग सिविलियंस हैं वो दूर रहें। और सबसे खास बात, सबसे इस हादसे के बाद सुखद खबर है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले उन गवाहों के साथ बता दिया है जिन गवाहों ने कहा है कि हमने यहाँ जो पायलट है उनको बचा लिया है। सबसे पहले पायलट जो है हमारे हमसे मिले, उनसे हमने उनको हमारे पास रखा, उनको आराम से बिठाया, पानी पिलाया, फिर एयरफोर्स के अधिकारियों से उनसे मिलाया, उनको सुपुर्द किया, तो पायलट एकदम से सुरक्षित है। ये तमाम अपडेट दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए अधिकारी जो हैं
वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो डटे हुए हैं और एक एक चीज को लेकर अपडेट ले रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अशोक, जानकारी कुछ मिल पा रही है कि जो मिग 29 है कौन सा वेरिएंट है? बी 9.12 भी है, बी 9.13 भी है, या ये मिग 29 यूबी 9.51 है? क्योंकि तीनों बहुत अलग वेरिएंट है। मिग का कोई पुर्जा मिले तो वो जिला कलेक्टर प्रेस को ब्रीफ करेंगे। वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को सीधा तौर पर हम दिखाएंगे। प्लीज एसपी साहब, कोई भी सर किस तरीके का हादसा था और क्या रहा? वक्त 9:50 पे श्रीमान कलेक्टर साहब के द्वारा सूचना मिली थी कि ऐसे फाइटर विमान कवास के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पे तुरंत ही फिर एयरफोर्स से भी सूचना मिल गई थी कलेक्टर साहब के बाद, तो तुरंत ही SHO नागाना को मौके पे पहुंचाया और तुरंत SDM साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, एडिशनल SP सभी पुलिस के अधिकारी आ गए और एयरफोर्स के भी सभी अधिकारी आ गए। ये जो अलानियों की ढाणी आप मौके पे वहाँ हुआ है और दोनों पायलट सुरक्षित है, इनको पहुंचा दिया गया। स्थानीय स्तर पे जान माल का नुकसान नहीं, स्थानीय स्तर पे कोई जान माल का नुकसान नहीं, पायलट ने सूझबूझ से कार्य किया और जैसे यहाँ ग्रामीण लोगों को तो वो भी मदद के लिए सभी लोग आगे आ गए थे, ग्रामीण आए। रेस्क्यू चल रहा है, खत्म हो चुका? नहीं, अभी चल रहा है, सुबह तक चलेगा। अभी तो वो सारी चीज जो कार्य एयरफोर्स की जो SOP है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर यहाँ पर रास्ता नहीं है तो ऐसे में फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच पाई है, तो नहीं उसका ये चल रहा है, अभी ये जल रहा है, जैसे बता रहे हैं फायर ब्रिगेड भी कर रहे हैं प्रयास, पर अभी अधिकतर वो जल ही गया जो फाइटर विमान था, तो उसका वो पूरा होकर जो भी इनकी SOP होगी एयरफोर्स की, वो पूरा 400 मीटर तक दूर रहने के लिए कह दिया गया और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा दिया गया। थैंक यू सर। कलेक्टर साहब लगा अब हो तो गया साहब खड़े। अशोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जवाब थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की स्थिति में नहीं कि भाई विमान तो जल रहा है तो जल जाए, तो पूरा जल जाए, तब तक देखा जाए। क्या वाकई में फायर ब्रिगेड इतनी दूर है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं की इस जलते हुए फाइटर जेट को बुझाया जा सके, ताकि अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन है या कुछ चीजें हैं उनको कम से कम सुरक्षित बचा लिया जाए? क्योंकि ये वो श्रेणी के विमान है जहां कलपुर्जे लाने में महीनों लग जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि मिग 29 के जो पुर्जे हैं जो इनके पास हैं वो बड़े ये सब लोग जानते हैं। इससे ज्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर जो अभी विमान जो मिग 29 है वो चल रहा है, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस विमान को बुझाने के लिए नहीं है? क्या यहाँ आने के बाद देखिए निश्चित तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो बीच रास्ते में हमें नजर जरूर आई फायर ब्रिगेड गाड़ियां की हैं, तमाम लोग भी दिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता नहीं होने के कारण तो देखिए, कहा जा रहा है कि रास्ता नहीं है, लेकिन सवाल यह है तो रेगिस्तान है, यह रास्ते आपको ज्यादातर जगह मिलेंगे ही नहीं। और कोई फाइटर जेट बदकिस्मती से अगर क्रैश होगा तो वो ये देखकर तो कम से कम नहीं होगा कि वहां फायर ब्रिगेड पहुंचने के रास्ते हैं या नहीं है। तो कोई तो व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए विषम परिस्थितियों के हिसाब से, कि अगर कि विषम परिस्थितियों में कोई इस तरीके का हादसा हो तो वहां कुछ तो पहुंचे। भाई ट्रैक्टर तो पहुंच सकता है और भी कुछ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन क्या वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं। और ये थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई फाइटर जेट तो जल रहा है, जल जाएगा पूरा, अपने आप बुझ जाएगा, बात तो सही है, अपने आप एक वक्त के बाद तो बुझ जाएगा। लेकिन अगर मिग 29, मैं नहीं जानता कि इसका कौन सा वेरिएंट है, 9.12 है, 9.13 है, 9.53 है, मिग 29B यूबी है, कौन सा है, लेकिन जो भी है ये हमारे लिए बेहद खास है। पूरे देश के पास लगभग 80 के आसपास ही मिग 29 है। अशोक शेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है और ये तस्वीरें हम लगातार हमारे दर्शकों को फर्स्ट इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है, चाहे वहां घटनास्थल की खबर तस्वीरें हो या फिर यहाँ जो अधिकारी पहुंचे हैं, जिला कलेक्टर हो, पुलिस अधीक्षक हो, यहाँ पर तमाम लोग हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, ग्रामीण हो, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गवाह हैं जिन्होंने पायलट को बचाया हो, तमाम लोगों से हम लोग बातचीत भी कर रहे हो, तमाम तस्वीरें भी हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि यहाँ को हादसा जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ। जी अशोक, लेकिन
आप जब भी कलेक्टर साहब या एसपी साहब से वापस मिलें तो उनको कहिएगा कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और यही अधिकारियों का काम होता है। ये कह देना कि भाई फाइटर जेट तो जल रहा है, जलता रहेगा, जलकर अपने आप बुझ जाएगा, फायर ब्रिगेड आ नहीं सकती, तो ये तो बाड़मेर और जैसलमेर की विषम परिस्थितियां हैं, तैयार तो रहना पड़ेगा। कोई जेट ये कहकर थोड़ी ना क्रैश होगा कि भाई मैं सड़क के किनारे हो जाता हूं, आप फायर ब्रिगेड ले आइए बुझाने के लिए। निश्चित तौर पर ये पुलिस अधीक्षक जो बाड़मेर नरेंद्र सिंह मीणा है, उनका सवाल कहीं ना कहीं, उनका जो जवाब है वो कई सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ और उसके बाद से यहाँ पर फायर ब्रिगेड का नहीं पहुंचना, ये तो गनीमत रही। ये पायलट जिन्होंने इस प्रकार से उसमें सूझबूझ दिखाई है, गांव के एक तरफ ले जाकर के इस जो है वो मिग गिरा है। अगर ये मिग जो है वो किसी आबादी जगह पर गिरता या फिर यहाँ पर आसपास यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी है, ये रात, हालांकि हादसा रात का है, उससे कुछ ही दूरी पर जो है वो यहाँ पर ऑयल वेल है, यहाँ पर क्रूड ऑयल निकलता है, उसके बड़े बड़े यहाँ पर वेल हैं। इससे कुछ ही दूरी पर जो है वो उत्तरलाई एयरबेस है। अगर इनमें से किसी एक जगह पर ये हादसा होता और वहां का रास्ता अगर नहीं होता, वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती, तो अपने आप में ये सवाल खड़े सिस्टम पर भी करता है कि ये हादसा जो है वो कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए इसका दूसरा पहलू हमने जैसे हमारे दर्शकों को पहले बताया कि यहाँ बारिश का मौसम है, किसानों ने अपने खेतों की जुताई कर रखी है, खेतों के चारों और तारबंदी कर रखी है, उन्होंने अपने खेतों को पशुओं से बचाने के लिए यहाँ पर जो बाड़े की जाती है वो कर रखी है। तो कहीं ना कहीं रास्ता निश्चित तौर पर नहीं होगा, लेकिन अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है इस प्रकार की आगजनी को बुझाने के लिए वो नहीं होना सवाल जरूर खड़े करती है। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन तारबंदी टूटती है, अगर व्यवस्थाएं सुधारने की बात हो तो फसलें यकीनन खराब हो सकती थी, लेकिन मानकर चलिए, एक बार के लिए मानकर चलिए, अगर पायलट भी साथ होता फिर भी क्या यही जवाब होता? बहरहाल मेरा सवाल यह भी है कि भाई यहां से बॉर्डर कितना दूर है? देखिए जहां ये हादसा हुआ है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है वो करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर उत्तरलाई एयरबेस है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल, जो यहाँ पर पूरे भारत देश में जो यहाँ पर क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, जहाँ पर पूरे देश से तेल जहाँ पर निकलता है, एक अपने आप में बड़ा हिस्सा यहाँ पर क्रूड ऑयल का है, यहाँ पर कई सारे वेलपेड है, वो यहाँ पर है। अगर इसी में से किसी एक जगह पर होता तो ये अपने आप में बड़ा सवाल होता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो आबादी क्षेत्र है, पायलट होते, जैसा इन्होंने बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया, यहाँ पर जो लोग बता रहे थे कि 2 वहां पर पायलट थे, एक को पायलट थे और एक पायलट थे। उन लोगों को बचाने के लिए ये तो गनीमत है, उनकी सूझबूझ है हमारे जाबाजों की, कि इस तरीके की जो है उन्होंने पूरी सूझबूझ दिखाई, खुद के जान की परवाह किए बिना इसको एकांत एक जगह पर इस तरीके से खुले स्थान पर ले जाकर के ये मिग क्रैश हुआ है, मिग गिरा है, तो ये सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं। जी अच्छा अशोक, एक और सवाल, क्या स्कॉटी पर निकला हुआ था विमान? क्योंकि रात को निकलना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि जो मिग 29 के जितने भी वर्जन है उसमें नाइट विजन है, लेकिन क्या ये लैंड कर रहा था, यहां से टेक ऑफ कर रहा था? देखिए ये अभी विजेंद्र जी कहना जल्दबाजी होगा कि ये विमान जो है मिग 29 है ये लैंड कर रहा था या फिर टेक ऑफ कर रहा था, ये जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमने पहले हमारे दर्शकों को बताया कि जिस तरीके से लगातार आज मौसम में अचानक से जो बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये जताया जा रहा है। हालांकि किसी प्रकार की अब ये अपुष्ट बातें अगर किसी प्रकार की कही जाती तो ये आधिकारिक नहीं है। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की ओर से प्रमाणिक बात, पुष्ट बात सामने नहीं आ जाए तब तक की जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन सवाल इस ये मिग क्रैश होना कई प्रकार के खड़े करता है। जी बिल्कुल अशोक, क्योंकि हम ट्वीट चला रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स उन्होंने कहा है कि भाई ड्यूरिंग ए रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन इन बाड़मेर सेक्टर, इंडियन एयरफोर्स मिग 29 जो क्रिटिकल टेक्निकल स्नैक की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि उन्होंने साफ कहा भी है कि भाई पायलट सुरक्षित है, वो बाहर निकल गए हैं। लेकिन अशोक, ये उत्तरलाई से ही विमान ने टेक ऑफ किया होगा या टेक ऑन जो लैंडिंग है वो कर रहा होगा उत्तरलाई पर ही? फिलहाल मिग 29 के कितने विमान वहां पर है? बिल्कुल, ये देखिए मैंने आपको जैसे हमारे दर्शकों को हमने बताया कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर, करीब 4-5 किलोमीटर दूर ही यहाँ पर जो उत्तरलाई एयरबेस है, उत्तरलाई एयर स्टेशन है, वहीं या तो टेक ऑफ कर रहा था या लैंड कर रहा था। दोनों में से किसी एक चीज को लेकर ये बातें सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े करता है। जैसा हमने पहले बताया कि ये आसपास अगर पायलट की सूझबूझ यहाँ पर नहीं काम आती तो क्या किस प्रकार की यहाँ तस्वीर एक निश्चित तौर पर दूसरी कुछ देखने को मिलती है। अपने आप में बड़ा दुखद हादसा हो सकता था, लेकिन ये
जिस तरीके से एयरफोर्स की जो तमाम प्रकार की सुरक्षा लिहाज से जो उनकी बाध्यताएं होती हैं उसको लेकर ये अभी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं है कि यहाँ पर जो है मिग 29 कितने हैं। जिस तरीके से पिछले मिग 21 की विदाई हुई उसके बाद से कितने नए मिग आए हैं यहाँ पर जो है वो अभी रात को विमान का उड़ना क्या क्या था, कोई ट्रेनिंग थी, ये तमाम चीजें जो है वो पूरी तरीके से एयरफोर्स के द्वारा ही पुष्ट की जाएगी। जी अच्छा अशोक, कलेक्टर साहब और एसपी साहब मौका मुआयना करके चले गए हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल अभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। जगह देखिए, अभी यहाँ पर जहाँ मिग गिरा है वहां जाने के बाद अब उस जगह पर पहुंचने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर पायलट हैं, जहाँ पर पायलटों को गांव के लोगों ने बचाया, उनसे बातचीत की है, वहां पहुंच रहे हैं। ये इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। हालांकि जहाँ पर ये घटनास्थल है वहाँ दूसरे तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो लोग हैं आप देखिए कि यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ये घटना हुई है वो यहाँ पर है। अशोक, ये मेरे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि 9:50 के आसपास क्रैश होना बताया गया, लगभग 1.5 घंटा हो चला है। तो क्या जो पायलट इस पूरे दुर्घटना के दौरान सुरक्षित बचा है, ऐसा थोड़ी ना होगा वहीं होगा, एक बार तो अस्पताल लेकर जाएंगे, मेडिकल चेकअप तो होगा, या इंतजार किया जा रहा है वहां पर कि सब अधिकारी आएंगे उसके बाद फैसला होगा? जो ग्रामीणों से बात की है, एक भाई साहब से बात की, उनका कहना है कि मेरे घर के ठीक पास में जो है वो पायलट हमें मिले, हमारे भाई से मिले, हमने उनसे बातचीत की, उनको बिठाया और फिर एयरफोर्स के जब अधिकारी आए तो उन्हें उनको सुपुर्द किया है। तो निश्चित तौर पर उनको वहां पर ले गए हैं, अस्पताल ले गए हैं। अब बाड़मेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जो है वो उस पायलट से मिलने गए हैं या फिर किसी अन्य जगह पर जहां पर उनको कुछ सूचना है, तो वो तमाम चीजें अभी बात सामने नहीं आई है। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे इस हादसे की खबर मिली है, सबसे सकारात्मक जो बात यहाँ पर दो बातें देखने को मिली हैं। वो एक तो ये है कि हमारे जो पायलट है वो दोनों सुरक्षित हैं, और दूसरी गांव के लोगों की, इस क्षेत्र के जो पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं, जो बॉर्डर पर लोग बसे हुए हैं, उनकी देश के प्रति जो भावना है वो देखने को मिली है। क्योंकि अब इस बारिश के मौसम में भीगते समय में तमाम लोग अपने सारे कामकाज, उसने कुछ भी नहीं देखा कि उन्होंने कि बारिश चल रही है क्या है, वो तुरंत पहुंचे कि हमारे जो जाबाज हैं उनको हम लोग कैसे बचाएं, उनके लिए हम लोग आज इस समय में कैसे काम ठीक है। अशोक शुक्रिया, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि वहां फायर ब्रिगेड पहुंचती भी है नहीं पहुंचती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।